दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एक सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका अगला सवाल है, दो निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स बैबेज, बी बेल्स पास्कर, सी जोसेफ जैकर्ड, डी हरमन होलेरिथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज। आपका अगला सवाल है, तीन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपका ऑप्शन है ए वेल्स पास्कर, बी वान न्यूमैन, सी चार्ल्स बैबेज, डी हरमन होलेरिथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वान न्यूमैन। आपका अगला सवाल है, चार इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? आपका ऑप्शन है ए सिलिका, बी कॉपर, सी निकिल, डी आयरन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिलिका। आपका अगला सवाल है, पांच कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 22 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 15 दिसंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर। आपका अगला सवाल है, 6 मेगाबाइट में क्या मापते हैं? आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या घनत्व, बी भूकंप की तीव्रता, सी शक्ति व्यय की क्षमता, डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। आपका अगला सवाल है, 7 1024 बाइट बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 1 MB, बी 1 TB, सी 1 किलोबाइट, डी 1 GB। इसका सही जवाब होगा सी 1 किलोबाइट। आपका अगला सवाल है, 8 PC का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए निजी गणक, बी व्यावसायिक कंप्यूटर, सी निजी कंप्यूटर, डी व्यक्तिगत कंप्यूटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत कंप्यूटर। आपका अगला सवाल है, 9 सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? आपका ऑप्शन है ए माइक्रो कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। आपका अगला सवाल है, 10 कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए गणना करने वाला, बी परिगणक, सी संगणक, डी हिसाब लगाने वाला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संगणक। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका अगला सवाल है, 11 WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? आपका ऑप्शन है ए टिम बर्नर्स ली, बी ली एन फियोंग, सी बिल गेट्स, डी एन रसेल।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। आपका अगला सवाल है 12 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी मार्कोनी, सी एलन एम टूरिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एलन एम टूरिंग। आपका अगला सवाल है 13 वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सीपीयू, बी सेकेंडरी स्टोरेज, सी डाटा इनपुट, डी रैम चिप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीपीयू। आपका अगला सवाल है 14 अनुपम क्या है? आपका ऑप्शन है ए एक शोध संस्थान, बी एक सुपर कंप्यूटर, सी नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर। आपका अगला सवाल है 15 पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए बिल गेट्स, बी बिल क्लिंटन, सी चार्ल्स बैबेज, डी मार्कोनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। आपका अगला सवाल है 16 कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? आपका ऑप्शन है ए रिकॉर्ड, बी बिट, सी फाइल, डी बाइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिट। आपका अगला सवाल है 17 आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1949, बी 1951, सी 1947, डी 1946। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1946। आपका अगला सवाल है 18 कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से हुई? आपका ऑप्शन है ए 1977, बी 2000, सी 1955, डी 1960। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1960। आपका अगला सवाल है 19 निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? आपका ऑप्शन है ए सीडी रोम, बी कोर मेमोरीज, सी फ्लॉपी डिस्क, डी बबल मेमोरीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीडी रोम। आपका अगला सवाल है 20 जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? आपका ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी फ्लॉपी डिस्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रैम। आपका अगला सवाल है 21 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन है ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोसेसर। आपका अगला सवाल है 22 आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए फाइबर से, बी सेमीकंडक्टर से, सी प्लास्टिक से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर से। आपका अगला सवाल है 23 कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? आपका ऑप्शन है ए सीपीयू,
बी मेमोरी, सी रैम, डी मदरबोर्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीपीयू। आपका अगला सवाल है, 24 सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस होता है। आपका ऑप्शन है ए 32 बिट तक, बी 16 बिट तक, सी 128 बिट तक, डी 64 बिट तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 64 बिट तक। आपका अगला सवाल है, 25 कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए शीशे के, बी सिलिकॉन के, सी कॉपर के, डी क्रोमियम के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन के। आपका अगला सवाल है, 27 प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती हैं? आपका ऑप्शन है ए चिप, बी इंटेल, सी सीपीयू, डी रैम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सीपीयू। आपका अगला सवाल है, 28 निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आपका ऑप्शन है ए स्कैनर, बी मॉडेम, सी कनेक्टर, डी प्रिंटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मॉडेम। आपका अगला सवाल है, 30 आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए दशमलव अंक पद्धति, बी द्विआधारी अंक पद्धति, सी अनुरूप गणना पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्विआधारी अंक पद्धति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। अगर आप अगला वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।